विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं मनोज सर आपको कक्षा 12 की हिंदी पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले के जो स्टैंजा हैं वो हम पढ़ चुके हैं और आज उसको कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा है जो हम आप पढ़ने जा रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। लिखा हुआ है, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। यानी कि जो मनु हैं वो श्रद्धा के बारे में क्या बता रहे हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, यानी कि श्रद्धा के जो बाल हैं घुंघराले बाल, यानी कि जो लटें होती हैं, घूमे हुए बाल होते हैं, वो उनके बाल घुंघराले जो बाल हैं, अंश मतलब क्या होता है कंधे पर, अवलंबित मतलब लटक रहे थे, मुख के पास, यानी कि श्रद्धा के घुंघराले बाल जो हैं वो कंधे पर, कंधे के आसपास, मुख के आसपास, कंधे सहित मुख के आसपास लटक रहे थे। ठीक है, उनके घुंघराले बाल जो हैं वो लटके हुए दिखाई दे रहे थे। नील घन शावक से सुकुमार, और कैसे लग रहे थे, जैसे नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। नील मतलब नीला आकाश, घन शावक का मतलब होता है एक, घन माने का होता है बादल का, यानी कि नील घन का मतलब है नीला और घन माने बादल, यानी कि बादल का छोटा सा टुकड़ा। सुकुमार मतलब जैसे जो एक राजा के समान कह सकते हैं कि छोटा सा प्यारा सा बादल का टुकड़ा, ऐसा लग रहा था। कैसा लग रहा था कि जिस प्रकार एक छोटा सा बादल का टुकड़ा सुधा भरने को विधु के पास, सुधा मतलब क्या होता है अमृत, अमृत भरने को, विधु मतलब होता है चंद्रमा के पास, यानी कि अमृत भरने के लिए एक छोटा सा बादल का टुकड़ा चंद्रमा के पास जाने के लिए व्याकुल हो रहा हो, इस प्रकार से ऐसा लग रहा था। और आगे देखते हैं, और उस मुख पर बहे मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम। और उस मुख पर कौन से मुख पर, श्रद्धा के मुख पर, और उसके मुख पर मुस्कान, किस प्रकार की मुस्कान थी, रक्त किस लय पर ले विश्राम, यानी किसलय मतलब उसके कोपलों पर, होंठों पर। रक्त माने क्या होता है मतलब, यानी कि एकदम जो लाल होंठ होते हैं, हल्के लाल होंठ, उन पर कि जो उसके मुख पर जो मुस्कान थी वो किस प्रकार उसके मतलब होंठों पर एक तरीके से विश्राम ले रही थी। ठीक है, उसके मुख पर, और उस मुख पर वह मुस्कान, उसके जो मुख पर विश्राम, उसके मुख पर जो मुस्कान थी वो किस पर विश्राम ले रही थी, उसके हल्के हल्के होंठों पर, लाल लाल होंठों पर कर रही थी, विश्राम ले रही थी। आगे देखते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब क्या लिखा हुआ कि अरुण की एक किरण मलान, अधिक अलसाई हो अवराम। मतलब किस प्रकार से उसके होंठों पर मुस्कान जो थी विश्राम ले रही थी कि अरुण की एक किरण आमलान, आमलान मतलब होता है स्वच्छ, अरुण, अरुण मतलब क्या होता है सूर्य, यानी कि सूर्य की जो लालिमा होती है उसकी एक स्वच्छ किरण, अधिक माने बहुत ज़्यादा, अलसाई हो यानी कि उलसाई हो रही थी, यानी कि उत्सुक हो रही थी, अब्राम माने सुंदर, यानी कि लाल सूर्य की किरण, स्वच्छ सुंदर किरण उसके होंठों पर विश्राम लेने के लिए उत्सुक हो रही थी, ऐसा लग रहा था। आइए प्यारे बच्चों नीचे देखते हैं क्या है कि कहा मनु ने नव धरणी बीज। अब मनु क्या कहते हैं, अब मनु श्रद्धा से अपने बारे में अपना परिचय देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहा मनु ने नव धरणी बीज। मनु ने कहा किससे, श्रद्धा से, नव धरणी बीच, नव माने आकाश और धरणी मतलब पृथ्वी, यानी कि आकाश और पृथ्वी के बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, यानी कि बना जीवन, यानी कि जो मेरा जीवन है वो एक रहस्य में बना हुआ है, निरूपाय यानी कि उपाय रहित, यानी मनु श्रद्धा से कहते हैं अपना परिचय बताते हुए कि मेरा जो जीवन है वो धरती और आकाश के बीच में एक रहस्य की भांति, रहस्य में बना हुआ है जिसका कोई उपाय नहीं है, उपाय रहित बना हुआ है। और किस प्रकार से बना हुआ है कि जैसे एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ आशा है, कि एक उल्का सा जलता भ्रांत, जैसे कि एक उल्का सा जलता भ्रांत, किस प्रकार से मेरा जीवन असहाय बना हुआ है कि एक उल्का सा, जैसे जिस प्रकार एक उल्का सा यानी कि एक उल्का पिंड होता है वो जलता हुआ, भ्रांत मतलब भटकता रहता है इधर उधर, उसी प्रकार मैं भी शून्य मतलब क्या होता है आकाश में, गगन में, फिरता हूँ आशा, यानी कि बेसहारों की तरह असहाय होकर उस उल्का से पिंड की भांति इधर उधर भटकता हुआ फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। आइए प्रिय विद्यार्थियों आगे देखते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब जो मनु हैं वो श्रद्धा से कह रहे हैं, श्रद्धा के बारे में कहते हैं
कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। आइए अब यहाँ से देखते हैं। अति सुकुमार का मतलब होता है कोमल अंगों वाली। अति सुकुमार मतलब बहुत ही मृदुल और कोमल अंगों वाली। बीरस मतलब इस नीरस पतझड़, यानी इस बीरस नीरस पतझड़ में तुम कौन हो बसंत के दूत, यानी कि इस बसंत के आगमन का संदेशा देने वाली तुम कौन हो। जिस प्रकार बसंत ऋतु आती है तो उसका संदेशा कौन देता है, कोयल देती है। तो उसी प्रकार इस बसंत के इस पतझड़ में, नीरस पतझड़ में बसंत के आगमन का संदेशा देने वाली तुम कौन हो। इस प्रकार से मनु श्रद्धा से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि घन तिमिर में चपला की रेख, घन मतलब आकाश में, तिमिर मतलब होता है अंधेरा में, यानी कि जिस प्रकार घने अंधेरे में, यानी कि आकाश में जब घना अंधेरा होता है उसमें चपला की रेख, यानी कि जब बिजली कड़कती है तो उससे एक उजाले की थोड़ी किरण सी मालूम पड़ती है। उसी प्रकार किस प्रकार, जिस प्रकार तपन में शीतल मंद बयार, जिस प्रकार एक तपते हुए शरीर को शीतल मंद बयार क्या कर देती है, ठंडा कर देती है, उसी प्रकार ये कह रहे हैं। अर्थात और क्या कह रहे हैं, किस प्रकार लग रहा था, किस प्रकार की ऐसा लग रहा है कि इस निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण बनकर मेरे साथ दिखाई दे रही हो। ऐसा कौन कह रहे हैं, श्रद्धा कह रहे हैं मनु से। और साथ ही इस वेदना और व्याप्त से, यानी कि जो तपन वाला शरीर है उसमें तुम जीवन में, यानी कि मेरे जीवन में शीतलता की मंद पवन की भांति तुम मेरे तपते हुए शरीर को शांत कर रही हो, ऐसा लग रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं, मनु कह रहे हैं श्रद्धा से। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका यहाँ तक का जो मैंने आपको इसकी व्याख्या बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। आप इसको 102 बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है ये। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और नए इम्पोर्टेंट स्टेंजा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।